तुझे अकल ही नहीं है कितनी भी। अगर तुझे अकल होती तो आज तू कामयाब होता, और तेरी अकल की वजह से तू आज कामयाब नहीं है। कई बार लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल हो भी जाते हैं भाई। और जब हम कंट्रोल हो जाते हैं, सीधी सी बात है कि हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जिस दिन हम कंट्रोल होना शुरू हो गए, उस दिन हमारे पैरों पर हम खुद कुल्हाड़ी मारते हैं भाई। ये दिमाग में फिट कर लेना मेरी बात। अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और बार बार लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग अगर आपको यह कह रहे हैं कि भाई तू कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा, और तेरी औकात ही नहीं है कामयाब होने की, तेरी हिम्मत ही नहीं कामयाब होने की, तो सीधी सी बात है वो आपको गिराना चाहते हैं। सीधी सी बात है वो आपके अंदर जितनी ज्वाला है उसको शांत करना चाहते हैं। आपके अंदर जो ताकत है उसको शांत करना चाहते हैं। पहले देखते हैं वो आप कितना बेहतर कर सकते हैं, फिर आपको कमजोर करेंगे भाई। गाली देकर कमजोर करेंगे, धमकाकर कमजोर करेंगे, और आपको आपकी कमियां बताकर कमजोर करेंगे। बंद करो भाई ये ड्रामा। आपको कोई खाने को दे रहा है क्या? और चलो छोड़ो इस बात को। आप कहते हैं कि मेरी फैमिली वाले मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि मेरे परिवार वाले मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या भाई, आप एक बात बताइए, आप एक वक्त की खुद रोटी नहीं खा सकते हैं क्या? इतने आपके अंदर औकात नहीं है क्या? इतने आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? बिल्कुल इतना आपका ईमान डगमगा गया कि बिल्कुल आपको इतनी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल इतने कमजोर हो गए आप? भाई जिन लोगों को आप डांट खा रहे हैं, सीधी सी बात ये है, आप बच्चे रह गए हैं क्या? अगर आप बच्चे रह गए और छोटी-छोटी बातों पर डाँट खा रहे हैं, नहीं तुम्हें अकल नहीं है, ये बिज़नेस मत करना, नहीं तुम्हें घाटा हो जाएगा, नहीं लोगों को पैसे मत दो, बे बच्चे रह गए हो क्या? 30 साल आपकी उम्र है और 30 साल में आपको ये पूछना पड़ रहा है, ये काम सही है या गलत है? भाई एक बात बताइए, अभी मुझे एक मेरी बहन ने फ़ोन कर रखा था। उसने कहा कि पता नहीं क्या होगा ना बच्चों का पता भई मुझे मैंने कहा, भई अगर ये भी आपके पति भी गुज़र जाए और आप भी गुज़र जाएँ, आपकी भी डेथ हो जाए, आपके पति की भी डेथ हो जाए, क्या इन बच्चों की शादी नहीं होगी? उसने कहा हो जाएगी, और तुमसे भी बेहतर हो जाएगी भई। और तुम जो डर रहे हो, तुम बार-बार कंट्रोल होने की कोशिश कर, तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया ऐसे ही चलेगी भई। और तुम क्या सोच रहे हो लोगों के लिए अच्छे बन जाओगे? तुम क्या सोच रहे हो लोग आपसे प्रेम करने लग जाएँगे? ना तो तुमसे प्रेम करेंगे, सीधी सी बात आपको गिराने के लिए तो तैयार हो जाएंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो बार बार ये चार लोगों वाली बात होती है ना, कि चार लोग क्या कहेंगे, आपके घर में नाश्ता देने आ रहे हैं क्या? आपकी टांगे दबाने आ रहे हैं क्या? जब आप परेशान हो जाते हैं आपकी टांगे दबाते हैं क्या? जब आपको एंजाइटी होने लगती है तो आपको पानी गर्म करके देते हैं क्या? आपके कोई काम रुक जाते हैं उसमें खड़े हो जाते हैं क्या? सच बात तो यह है कि चार लोग आपको कंट्रोल करने के लिए हैं। ये लोग आपको नियंत्रण में रखना चाहते हैं कि आप बेहतर ना बन जाए। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एग्जाम्पल है। अच्छा एक बात बताइए, एक हाथी है। अब वो किसी कारण से क्या हुआ कि वो कहीं पर बंधा रहता था, किसी ने उसको पकड़ रखा था और जंजीरों से जकड़ रखा था। अब वो हाथी उन जंजीरों को तोड़ता है और भागने लगता है। अब वो कभी इसमें इस दीवार में टक्कर मारता है, कभी उस दीवार में टक्कर मारता है, कभी यहाँ दौड़ता है, कभी वहाँ दौड़ता है, बिल्कुल मतमस्त हो जाता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या लोग क्या कहेंगे उसको, ये पागल हो गया है हाथी? आपसे मेरा प्रश्न है, वो सच में पागल हो गया है क्या? आपसे मेरा प्रश्न है कि वो सच में पागल हो गया है क्या? आप कहेंगे नहीं सच में तो पागल नहीं हुआ है। सच बात तो ये है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश थी लोगों को। लोग कोशिश कर रहे थे उसको कंट्रोल करने की और नियंत्रण से बाहर हो गया है। आज वो आजाद हो गया, आज उसको पागल बताया जा रहा है। अगर आप आजाद हो गए हैं तो आपको पागल बताया जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को, थोड़ी कड़वी बात है। अगर आप आजाद जीना चाहते हैं, आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहते हैं और आसमान को नापना चाहते हैं, तो आपको इस नियंत्रण से बाहर निकलना पड़ेगा। आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इन गद्दारों के नियंत्रण से, इन बेवकूफ़ों के नियंत्रण से और बेफिजूल के लोगों के नियंत्रण से कैसे बाहर निकलेंगे। केवल 3 बातों पर फोकस कर लेना, और तीनों बातें सच मानिए सामने वाले इंसान को आपके पैरों में गिरा सकती है और झुका सकती है। बस आपको करना क्या है, अपना नियंत्रण हटा देना है इन लोगों से। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप ये सोच रहे कि मुझे नियंत्रण में रहना है तो बेहतर करने की कल्पना कर लेंगे। आपने देखा होगा जो गांव का सबसे खराब व्यक्ति होता है,
वही कुछ बेहतर कर पाता है। जो गाँव का सबसे बेवकूफ़ आदमी होता है, वो बड़ा कुछ कर जाता है। जो गाँव का सबसे शरीफ आदमी होता है, वो सारा दिन वो पूरी उम्र गाँव में ही पड़ा रहता है। या तो बहुत होशियार व्यक्ति कामयाब हो पाएगा या बहुत बेवकूफ़ व्यक्ति। जो मिडिल बीच के लोग होते हैं ना, वो पड़े रहते हैं ऐसे ही। उनके पास कुछ काम नहीं होता है। वो, अरे ये हमारे पास ही पहले रहता था और इसने वहाँ से पैसा लाकर तब ये मकान बनाया है। हम बताएँगे कहाँ से जुगाड़बाजी इसने की है, कहाँ से इसने तरीका लगाया है। अब कोई कह देगा, अरे भाई एक बात बताओ, इतना पैसा भी इसके पास कहीं से आता है क्या? अब मेरे गाँव के पास एक लड़का है, उसका विवाह हुआ। विवाह में थोड़ा गरीब लड़का था, तो उसकी ससुराल वालों ने उसको गाड़ी दे दी। बहन से कुछ विवाद हुआ उसके जीजा का, और विवाद होने के बाद बहन घर छूट गई, थोड़ा उसको पैसा मिल गया। अब कंडीशन ये हुई, जब से उसका विवाह हुआ, उसके बाद वो तरक्की, 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 तरक्की करता चला गया। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तरक्की करता गया और 2-4 जगह मकान भी खरीद लिए। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या उसकी शादी में इतना पैसा आया है कि उसने 2-4 जगह मकान खरीद लिए? ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं। उसने मेहनत करनी शुरू की है भई। उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा था, अनकंट्रोल हो गया वो। आप क्या सोच रहे हैं कि लोग आपको दुखी देखेंगे और आपके साथ हो जाएंगे? नहीं। सबसे पहले तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। लोगों से इमोशनली अपने आप को शेयर मत करो भाई। आप अपने दुखों को बताने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे आपके पास बैठेंगे, अरे भाई हमारा बेटा बड़ा परेशान रहता है। अरे जो मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसका घर वाला तो उसको बड़ा परेशान करता है। अरे क्या बताऊं, हमारी छोटी बेटी उससे भी ज्यादा परेशान है। मतलब एक व्यक्ति के पूरी जीवन ये रोने धोने नहीं जाते कि मेरा बेटा परेशान है, मैं खुद परेशान हूं। ऐसे लोगों को आप अपने अपने जीवन में रख रहे हैं क्या? तो फिर आप मांग रहे हैं परेशानी। ये कंट्रोल व्यक्ति हैं भाई। ये मिडिल क्लास लोग हैं जिनको पता नहीं है क्या करना है। मिडिल क्लास, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा बुरा लगेगा बात को सुन के। ये वो लोग हैं जो कंट्रोल से बाहर आना ही नहीं चाहते। अगर उनको कुछ देने की कोशिश की जाती है, कहते नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें घाटा हो जाएगा। सबसे ताकतवर व्यक्ति जो रिस्की है वो है भाई। आप यकीन मानिए, रिस्की व्यक्ति बेहतर है। और जो लोग रिस्क नहीं ले सकते, भाई एक बात और मुझे बताइए आप, अगर आपको घाटा भी हो गया, क्या दाल रोटी से दूर चले जाएंगे? मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया था जब मैं थोड़ा घाटे में था, बहुत ज्यादा घाटे में। और मेरा एक मित्र है, वो मुझे बार बार कहा करता था कि अरे नहीं नहीं। मैंने कहा एक ना एक दिन दिन बदल जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे बदल जाएंगे भाई दिन? मैंने कहा बदल जाएगा। उसने कहा कि तू बहुत ज्यादा खर्च करता है। मैंने कहा हाँ करता हूं, क्योंकि पैसा ही नहीं था, कहां से खर्च करता। लेकिन मुझे पता था कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा खर्च भी करना पड़ेगा। कि सारा दिन तू काम करता है लेकिन कुछ फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सारा दिन तू पैसा खर्च करता है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सारा दिन तू उधार लेकर पैसा खर्च करता है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। देखो, जब आपको बड़ा कुछ करना होता है तो उसके लिए कुछ पूंजी भी लगानी होती है। समझ रहे? लेकिन जो लोग आपको ये कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ कर नहीं पाएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग आपको उस तरीके से देखना चाहते हैं जो वो हैं। समझ गए मेरी बात को? अगर आप बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो इनकी नजरों से दूर जाओ भाई। इनकी नजरों से अलग जाओ। इनके पास मत रहो, नहीं तो नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे। भाई आपको अपने नियंत्रण में चाहते हैं। हर व्यक्ति का यही काम है इस दुनिया में, ये नियम है, ध्यान रखना मेरी बात को। पत्नी चाहती है कि मैं पति को नियंत्रण में कर लूं, बहन चाहती है मैं भाई को नियंत्रण में कर लूं, और माँ चाहती है बेटे को नियंत्रण में कर लूं, बेटा चाहता है माँ बाप को नियंत्रण में कर लूं। इस दुनिया में गेम ही सारा नियंत्रण का है भाई। जो जिसको नियंत्रण कर पाता है वो बेहतर हो जाता है। सोशल मीडिया चाहती है किसी व्यक्ति को नियंत्रण में कर ले, यानी हर चैनल चाहता है कि मैं किसी को उस पर अपनी वीडियो पर रोक लूं। भाई नियम बस यही चल रहा है, नियंत्रण नियंत्रण नियंत्रण। और जो नियंत्रण करना जानता है वो कामयाब हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है, नियंत्रण से बाहर निकलो कैसे भी करके। उस ड्रामे से बाहर निकलो कैसे भी करके जिस ड्रामे में आपको फंसाया गया है। उस ड्रामे से दूर हो जाओ जिस ड्रामे में आपको डुबोकर और आपको अकेला किया जा रहा है। बिल्कुल बंद कर दो। मैंने क्या बताया है आपको?
पहला पॉइंट कि ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लो जो आपको नियंत्रण देते हैं, दायरा देते हैं, एक घेराव देते हैं कि भाई इससे बाहर मत निकल जाना। बर्बाद हो चुके हैं लोग, समझ गए? ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करो और फिर बताना मुझे कैसा इलाज मिला है और कैसा तरीका आपको बताया गया था। बिल्कुल हटा दो भाई। ये लड़ते हैं तो भी हटा दो, ये बात करते हैं तो भी हटा दो, बहस करते हैं तो भी हटा दो, और इन लोगों से ज्यादा बात करने की कोशिश भी मत करना। इन लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आपको नियंत्रण में ले लेंगे। आप तो नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नियंत्रण में ले लेंगे, नियंत्रण में लेकर आपको हो गया बस आपका काम। अब थोड़ा आगे से सुनना। हम लोग, जैसे लोग कुछ घटना उनके सामने आती है या वो रिएक्ट करते हैं तो हम गुस्सा करने लगते हैं, और गुस्सा करने के बाद हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो आप जानते हैं वो क्या निर्णय होते हैं। वो निर्णय होते हैं जो हमारे लिए गलत होते हैं भाई। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? आपको समझ भी आ जाएगी, और समझदारी की मैं आगे भी बात आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं नियंत्रण में ले सकता हूं चीजों को, मैं संभाल सकता हूं। हर व्यक्ति चाहता है नियंत्रण में लेना एक दूसरे को। आप जानते हैं सबसे ज्यादा नियंत्रण कहां होता है? सबसे ज्यादा नियंत्रण रिश्तों में होता है भाई। अब वो नियंत्रण इस प्रकार का होता है, कंट्रोल इस प्रकार का होता है कि दूसरे व्यक्ति को आजाद नहीं छोड़ा जाता। भाई जैसी कंट्रोल करता है, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दो। ये लोग आपको उकसाते हैं, समझ गए? आपको गलत करने के लिए उकसाते हैं, फिर ये समझ जाते हैं कि नियंत्रण में हो गए। पहला मैंने कहा है कि क्रोध नहीं करना है, समझ लेना मेरी बात को। नियंत्रण की पहचान क्रोध है। बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अगर आपने क्रोध किया तो आप किसी ना किसी के नियंत्रण में है, ये पॉइंट नोट कर लेना। आपको पता है आपके दुश्मन यानी आपके शत्रु आपको कैसे चेक करते हैं कि आप नियंत्रण में है नहीं है? आप जानते हैं कैसे चेक करते हैं? मैं बताता हूं। आपको ऐसे चेक किया जाता है, पहले आपको क्रोध दिलवाया जाता है, आपको गुस्सा दिलवाया जाता है, और जब आपको गुस्सा दिलवाया जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाता है कि ओहो, यानी हमने इसको गुस्सा दिलवाया, उसको गुस्सा आ भी गया। हमने इसको क्रोध दिलवाया, इसको क्रोध आ भी गया। बस हो गया काम। अगर सामने वाले इंसान के रिएक्ट करने से, कुछ गड़बड़ करने से, कुछ आतंक फैलाने से, कुछ ड्रामा करने से आपको गुस्सा आ गया, तो सीधी सी बात है आप किसके नियंत्रण में हैं? उस व्यक्ति के। समझ गए? अभी भी आप खुद के नियंत्रण में नहीं। अगर आपको किसी के कुछ गलती करने से, किसी के कुछ ड्रामा करने से गुस्सा आ जाता है, तो आप खुद के नियंत्रण में नहीं है बाबू। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। प्रिय दर्शकों, ये बात ध्यान से सुन लेना। अगर लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ गलती करते हैं, और आपको क्रोध आ जाता है, आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, और आप लोगों पर चिल्लाने लगते हैं, आप लोगों से बहस करने लगते हैं, तो सीधी सी बात है आप नियंत्रण में नहीं। और जब आप नियंत्रण में नहीं है तो क्या लोगों को सही कर पाओगे? क्या लोगों को समझा पाओगे? नहीं समझा सकते। आप लोगों को संभाल ही नहीं सकते मेरे भाई। तो कोशिश क्या करनी है? आपको खुद को नियंत्रण में करना है। लोगों को नियंत्रण में करना भूल जाइए। आपको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं लोग भाई, आपको क्रोध दिलवाकर, आपको गुस्सा दिलवाकर, आपसे प्रेम करके। एक बात और सुन लीजिए, अगर आप किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़कर, किसी महिला के प्रेम में पड़कर, या किसी व्यक्ति की दोस्ती में, मित्रता में पड़कर उससे बहुत अटैचमेंट में चले जाते हैं, और आप फिर उसके इशारे से चलने लगते हैं, तो ये क्या है? ये नियंत्रण नहीं तो क्या है? भाई आपसे किसी ने प्रेम किया, उसने कहा कि आप बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, और आपने केवल ये शब्द सुनकर, और आपने सेकंडों में सिग्नेचर कर दी। सेकंडों पे आपने एक एक चीज को, क्या है, आप नियंत्रण में नहीं है क्या? यानी आप, सीधी सी बात है कि लोगों के कंट्रोल में है। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। सबसे पहले तो इस नियंत्रण को हटाइए। जिस दिन आपने इस नियंत्रण को हटा दिया, सामने वाले को नियंत्रण में कर लोगे आप। समझ गए? नियंत्रण में केवल उस व्यक्ति को नहीं किया जा सकता जो व्यक्ति जीना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है। आप लोगों को समझने के चक्कर में लोगों के नियंत्रण में आ जाते हैं, लोगों को समझाने के चक्कर में अपने आप को समझा लेते हैं। सच बात तो यह है कि जो लोग लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं वो नियंत्रण खो चुके हैं। कुछ समझ आया आपको मेरी बात?
सबसे पहले नियंत्रण हटाइए। अगर आप नियंत्रण को हटा पाए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने हर व्यक्ति को समय देने की कोशिश की है। जब आप लोगों को अपना समय देंगे, क्या वो आपको बेहतर व्यक्ति समझेंगे? जब आप लोगों को वैल्यू देंगे, क्या वो आपको बेहतर व्यक्ति समझेंगे? मैं मानता हूं कि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना होता है, लेकिन ब्रदर आप जहां जी रहे हैं ना, ये कलयुग है। ये तीसरा पॉइंट, मेरी बात को सुन लेना। आप लोगों के जीवन में जो अवेलेबल रहे ना, वो बेवकूफी कर रहे हैं। मैंने कहा है बहुत सारे लोगों को, भाई ये कलयुग है। आप ये सतयुग में मत जाइए कि भाई अगर किसी को आप सम्मान दे रहे हैं और किसी को कुर्सी दे रहे हैं, वो नहीं पकड़ेगा, भाई मैं नहीं लूंगा। ये रामायण नहीं है। यहां राम और भरत जैसा प्रेम नहीं है कि सिंहासन का लालच नहीं है। यहां तो अगर आपने सेकंडों में कुर्सी खिसकाई, खींच ली जाएगी। कुछ बात समझ आई आपको मेरी? बड़ी कड़वी बात है। अगर आप रामायण की कथा आप जानते हो, रामायण के बारे में कभी सुना है और देखा भी है, कभी आपने देखा है जिस सिंहासन के लालच में लोग एक दूसरे का वध कर देते, एक दूसरे की जान ले लेते हैं, उस सिंहासन को दो भाइयों ने 14 साल तक कोई वैल्यू नहीं दी थी। समझ रहे हैं? इधर से उधर घूमता रहा था सिंहासन, कोई वैल्यू नहीं दी थी, कोई औकात ही नहीं है सिंहासन की। मेरा भाई यदि इस पर नहीं बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। मेरा भाई यदि इस पर नहीं बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई मैं नहीं बैठ सकता, मेरे बस से बाहर है। उसके बाद भरत ने भी कह दिया, भाई देखो मेरे भी बस से बाहर है। ये समझ रहे हैं? प्रेम कहते हैं इसको, त्याग कहते हैं मेरे भाई, त्याग नहीं है। आज लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अब लोग नियंत्रण में करना चाहते हैं, आज लोग आपको पकड़ना चाहते हैं, आपके माइंड को जकड़ना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि लोगों को आप कंट्रोल कर लेंगे? आप क्या सोच रहे हैं कि लोगों को आप प्रेम देंगे और लोगों के सामने अपने आप को बिछा देंगे और वो आपकी आरती उतारेंगे? वो आपको कहेंगे नहीं नहीं, ये बड़ा भला व्यक्ति है, इसके पीठ पर पैर मत रखिए। अच्छा एक बात बताइए, एक भीड़ जा रही है अंधों की तरह दौड़ती हुई, और आप उस भीड़ के सामने लेट जाइए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप जिंदा उठ पाएंगे? जिंदा उठ जाएंगे क्या? नहीं समझे बात को? मेरा मानना है कि आप जिंदा नहीं उठ पाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि लोग कहेंगे नहीं नहीं बड़ा ईमानदार व्यक्ति भाई नीचे गिर गया है, आप सारी चीजों को छोड़ दो, पहले इस व्यक्ति को उठाओ? लग रहा है ऐसा? नहीं ब्रदर, अगर ऐसा होता है तो आपके बारे में कुछ नहीं समझे, आपको ये सोचेंगे आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अरे गलत क्यों जी जी रहे हो भाई? नियंत्रण में मत जाइए, बात मत करिए, लोगों से नफरत भी मत कीजिए, लेकिन खुद के नियंत्रण में तो रहो भाई। क्यों लोगों के जीवन में अवेलेबल रहकर अपने आप को खो रहे हैं? क्यों लोगों के जीवन में रात दिन भटक कर अपने आप को खोते जा रहे हैं? क्यों भाई? जीवन बेहतर है, लेकिन लोगों को अपने आप को परोस के बेहतर नहीं बना सकते। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? हाँ, ज्यादा दौड़ा दौड़ी, ज्यादा भागा दौड़ी, ज्यादा समझाने का कार्यक्रम भी मत चलाओ, ज्यादा संभालने का कार्यक्रम भी मत चलाओ, ज्यादा लोगों को देने का कार्यक्रम भी मत चलाओ। हाँ, जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं, जितना खुद को देना चाहते हैं, वो दीजिए। अगर आप खुद को बेहतर बना लोगे, तो जितने भी लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है तीसरा पॉइंट। मैंने 2 पॉइंट बताए, ये चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुने ना। ये पॉइंट इतना गहरा है, जितना आप खुद को कंट्रोल कर लोगे और जितना अपने प्रतिभा को निखार लोगे, जितना प्रतिभावान व्यक्ति बन जाओगे और जितने ताकतवर व्यक्ति बन जाओगे, उतना दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन सा है प्रेजेंट में? आप कहेंगे भाई अमेरिका। मुझे भी पता है अमेरिका है, आपको भी पता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझना कि कोई इसको कंट्रोल कर सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप यह भी कहेंगे कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। जब आपने अपने मुंह से कह दिया कि भाई वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, जंगल का राजा कौन होता है? शेर।
क्यों? अपने फोकस के दम पे और अपनी ताकत के दम पे और अपने स्ट्रोंग लक्ष्य की वजह से सबको कंट्रोल कर सकता है सेकंड में, किसी को भी पकड़ लेगा भाई, किसी की भी मंडी मुंडी मरोड़ सकता है। कैसे? क्योंकि उसके पास ताकत है। तो कैसे भी करके अपने पास ताकत इकट्ठी करिए, चाहे पैसे की हो, चाहे मनी की हो, मनी या फिर मैन। दो ही पावर ताकतवर है इस दुनिया में, मैन पावर, मनी पावर। और जिसके पास ये दोनों ताकत है उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी तरफ कोई उंगली भी नहीं कर सकता मेरे भाई। मैन पावर आप जानते हैं, आदमियों की ताकत जिसके पास है भाई वो फेल नहीं होगा, और जिसके पास मनी पावर है उसको तो कोई फेल ही नहीं कर सकता भाई। बस ये ध्यान रखना मेरी बात को, मनी पावर बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैन पावर तो मनी पावर से ऑटोमेटिक बन जाती है। सबसे ज्यादा ताकतवर मनी है, उसको खींचिए बस, फिर मैन पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कोशिश करो जैसे भी जैसे करके, जैसा तैसा और इधर से उधर से अपने आप को नियंत्रण में मत लाओ, नियंत्रण से बाहर निकलो, इस दायरे से बाहर निकलो, और इस लोगों का भला करने का दायरा भी बंद कर दो मेरे भाई। ये रात दिन जो भले करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लोगों का भला करे जा रहे हैं, करे क्या होगा उससे? नोटंकी बन जाएगी आपकी। इतना करिए जितना आपके पास है, उससे ज्यादा मत करिए, ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करिए, चीजें खराब हो जाएंगी। अपने आप को समझाने की कोशिश करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जितना आप अपने आप को बेहतर बना लोगे उतनी चीजें दुनिया में आप बेहतर कर पाएंगे। समझ गए? ताकतवर व्यक्ति को कोई छोड़ना नहीं चाहता, और ताकतवर व्यक्ति से हर व्यक्ति मिलना चाहता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। क्यों नहीं लोग ताकतवर व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं? आप जानते हैं क्यों? क्यों डरते हैं भाई। तो कोशिश करो अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए, और स्ट्रोंग नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग। लोग आपके सामने घुटने टेक जाएंगे मेरे भाई। एक बात का और ध्यान रखना, आप रात दिन जिन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं ना, आप रात दिन जिन लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं, वो चीजें नहीं चल पाएगी। बिल्कुल मत संभालिए, बिल्कुल मत बताइए, नहीं चलेगा। आज के बाद दौड़ा दौड़ी, समझाना, बात करना, दौड़ना लगा, कुछ नहीं चलने वाला। जितना आप खुद को बेहतर बना लेंगे उतना लोग आपके डाउन में आ जाएंगे मेरे भाई। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं चलेगा काम। समझ गए मेरी बात को? और भागा दौड़ी भी नहीं चलने वाली है। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में रात दिन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को संभालने गलत कर रहे हैं, बस अपने आप को बेहतर बना लीजिए, चीजें बेहतर। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक बेहतर एडवाइस के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।